आफ्टर अवेकनिंग ऐसे अंधकार से उजाले की तरफ बढ़े। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड अपने अनुभव या जो भी चीज़ें मैं रिसर्च कर रही हूँ या जो भी मुझे समझ आती हैं वो सब मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ, ताकि आपको भी आपकी जर्नी में जो है मदद मिल सके। आप भी जिस भी अंधकार में फंसे हुए हैं उससे निकल के उजाले की तरफ आ सके। आज का जो ये टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले भी बात करी है और मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में फिर से बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो स्टक हैं डार्कनेस में, अंधकार में। दोस्तों, आफ्टर अवेकनिंग सप्रेस इमोशंस, कलेक्टिव सप्रेस इमोशंस, दबे हुए बहुत से इमोशंस जो एक्सप्रेस नहीं हो पाए थे वो सब सरफेस पर आते हैं। और ये आपको अब तो मालूम है ना। काफ़ी वीडियोस में ये ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ। अनहील्ड लोग भी उस दौरान हमारे जीवन में आते हैं। उन लोगों के थ्रू काफ़ी कुछ हमारे अंदर का सरफेस पर आता है। किसी से मिलने के बाद, किसी से बात करने के बाद, किसी को देखने के बाद, सुनने के बाद कई बारी बहुत ओवर थिंकिंग होने लगती है, बहुत विचार बढ़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा उन लोगों की तरफ ध्यान जा रहा होता है। किसी को सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, किसी से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार या डिज़ायर की फीलिंग होने लगती है, किसी के थ्रू आपके अंदर की सप्रेस सेक्सुअल एनर्जी सरफेस पर आने लगती है। आफ्टर अवेकनिंग जब सप्रेस कलेक्टिव इमोशन सरफेस पर आते हैं तो व्यक्ति कई बार बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा कई लोग डिप्रेस या डार्कनेस भी फील करते हैं उस दौरान। किसी पे गुस्सा आता है, किसी से नफ़रत होती है, किसी से चिढ़ मचती है, किसी पे प्यार आता है, किसी के ऊपर वहम होता है, किसी को लोग चेस कर रहे होते हैं, किसी को स्टॉक कर रहे होते हैं। जो भी जिसके अंदर भरा हुआ था वो सब सरफेस पर आता है और वो चीज़ें उस व्यक्ति को भी बहुत परेशान कर रही होती हैं। वो व्यक्ति खुद उन इमोशंस के चलते, उन मिक्स इमोशंस जो सरफेस पर आए हैं उनके चलते खुद बहुत हैवी फील कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा उसको ओवर थिंकिंग हो रही होती है। अब ये सारा जो है, ये सारे इमोशंस, ये दबे हुए इमोशंस जो इस तरीके से सरफेस पर आते हैं, इसकी वजह से कई बारी व्यक्ति को के जीवन में जो है डार्कनेस बढ़ जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब अंदर नेगेटिविटी है, बहुत से मिक्स इमोशंस हैं, अच्छा बुरा सब साथ में चल रहा है ना। तो कन्फ्यूजन की स्टेट बहुत रहती है और ज़िंदगी में बाहर से भी जो लोग आते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। कोई हाइपर एक्टिव है, कोई स्पिरिचुअल ईगो में है, कोई जो है किसी चीज़, कोई डिज़ायर उसके ऊपर हावी हो रखी है। इसी तरीके के कंफ्यूज और कोई डिप्रेस है, कोई इमोशनल है, ऐसे ही लोग जीवन में जो है आने लगते हैं, क्योंकि जैसा हमारे अंदर रहता है वैसे ही लोगों को हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही लोग हमारे जीवन का पार्ट बनने लगते हैं। ऐसे ही लोगों के साथ कनेक्टिविटी फील हो रही होती है। तो जीवन में अंदर अंधकार है, अंदर नेगेटिविटी है और बाहर भी उसी तरीके का माहौल जो है बन जाता है। ऐसे ही लोग जो है जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। अब इस दौरान जो है ऐसे लोगों से जुड़ने के बाद नेगेटिविटी और बढ़ जाती है, डार्कनेस और बढ़ जाती है। और वो जो भी नेगेटिविटी है अगर वो रिलीज़ नहीं हुई, वो जो भी डिज़ायर है जो पागल कर रही है, अगर वो वक्त रहते मतलब वो चीज़ ठीक नहीं हुई अंदर, है ना, तो बाहर से जो है बहुत बुरा हो सकता है। बाहर से बहुत रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, नाम ख़राब हो सकता है, रेपुटेशन ख़राब हो सकती है और बहुत कुछ बिगड़ सकता है अगर उस नेगेटिविटी को, उस डार्कनेस को अंदर से रिलीज़ नहीं किया गया। अगर अपने अंदर वापस बैलेंस नहीं हुआ, चीज़ें ठीक नहीं हुई, तो बाहर से बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। मैं लोगों को देखती हूँ, स्त्रियों को, पुरुषों को, यंग जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ जो स्टूडेंट्स हैं, मैं देखती हूँ उनको कि जो उनका जिस चीज़ पे उनको फोकस करना चाहिए,
उस पे फोकस करने की बजाय जो सप्रेस इमोशंस उनके सरफेस पर आए हैं, जो डिज़ायर्स उनकी सरफेस पर आई हैं, जो नेगेटिविटी सरफेस पर आई हैं, जो भी XYZ उनका सरफेस पर आया है, वो चीज़ें ऐसे उनके ऊपर हावी होने लग जाती हैं और वो डार्कनेस उनके ऊपर हावी हो रही है और वो चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। मैंने देखा शादीशुदा महिलाएं जो है, जो भी उनके डिज़ायर कनेक्शंस हैं उनको चेस कर रही हैं, उनके लिए रो रही हैं, स्टॉक कर रही हैं। लड़के अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी जॉब छोड़ के जो है कुछ गलत ही राह पे निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं बहुत कुछ बिगड़ जाएगा इससे। वक्त रहते अगर इन चीज़ों को सही नहीं किया गया, अपने आप को संभाला नहीं गया, तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा और कुछ साल बीतने के बाद बहुत रिग्रेट होगा, बहुत गिल्ट फील होगा कि ये मैंने पिछले दिनों, पिछले सालों ये मैंने क्या किया। तो ये जो डार्कनेस, ये जो नेगेटिविटी अंदर बढ़ रही है, अंधकार अंदर बढ़ रहा है, इसी को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसी को लेके ये मेरा वीडियो है। आपको पता है मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन के बारे में बात करती हूँ, पिछले 4 साढ़े 4 सालों से बात करती आ रही हूँ और मुझे एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट है। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है। तो काफ़ी सारी उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी मैं बात करती रहती हूँ। जो चीज़ें आपको मदद कर सकती हैं वो सारी मैं समय समय पर बात करती रहती हूँ उस चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कहाँ पे आपकी ज़िंदगी का उजाला, प्रकाश, लाइट छुपी हुई है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, पहले भी मैंने शेयर किया है एक बार पहले, और मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों के बारे में, जो चीज़ आपको मदद कर सकती है, उन चीज़ों को बार बार याद दिलाते रहना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सच्ची चीज़ें हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और अच्छी चीज़ें कोई सुनना ही नहीं चाहता। जो लोग इस अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, अंधकार में हैं, मैंने ये देखा कि वो अच्छी सच्ची चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। सारी एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक से बढ़कर एक ज्ञान अवेलेबल है, अच्छे अच्छे गुरु हैं, लेकिन इनिशियली जब बंदा अंधकार के दौर में होता है, जब अंधकार बढ़ रहा होता है, तो वो निकलना तो चाहता है अंधकार से, लेकिन उसको ना अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते, सच्चे लोग ज़्यादा अच्छे नहीं लगते उसको। वो लोग जो नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं, वो लोग जो इल्यूजन में लेके जा रहे हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। और ऐसे लोगों से जुड़ने के बाद जो है और ज़्यादा जो है बर्बादी, हेल्थ इश्यूज़, रेपुटेशन ख़राब होना, समाज में नाम ख़राब होना, ये सब चीज़ों से बंदे को गुज़रना पड़ता है। अकेला हो जाता है व्यक्ति अगर वो गलत चीज़ों से जुड़ रहा है, गलत लोगों को फॉलो कर रहा है। और ये तो मैं देख ही रही हूँ पिछले 4 सालों से कि लोगों को अच्छी सच्ची चीज़ों से ज़्यादा गलत चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, गलत लोग अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन जैसे गलत लोग अपने काम करने पे लगे हुए हैं, वैसे ही जो लोग सच्चे अच्छे हैं वो भी काम कर रहे हैं और काम करते रहना है उनको। हालांकि अच्छे सच्चे लोगों को कम लोग फॉलो करते हैं और जो गलत बातें सिखाते हैं, गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, जो लूटते हैं अच्छे तरीके से, उन लोगों को लोग बड़ा पसंद करते हैं, उनके तो भक्त बने रहते हैं। पर खैर, जैसे बुरे लोग बिल्कुल डेडिकेशन से लगे पड़े हैं गलत काम करने में, वैसे ही मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, उदास नहीं होना है कभी भी इस बात को लेके कि हम तो अच्छा कर रहे हैं बट यहाँ पे तो अच्छा कोई सुनना नहीं चाहता है। उनको भी, वो ईश्वर के बंदे, और उनको भी अच्छा काम करते रहना है। तो ज़िंदगी में जब अंधकार बढ़ रहा हो, डार्कनेस बढ़ रही हो, डिप्रेस फील हो रहा हो आफ्टर अवेकनिंग, तो आपकी ज़िंदगी का जो उजाला है दोस्तों, वो आप पता लगा सकते हो कि कहाँ मेरी ज़िंदगी का उजाला है। आपने सिर्फ ये करना है, आपने अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को, अपनी कुंडली को खोलना है, देखना है, और वहाँ पे जिस भी भाव में, जिस भी हाउस में, जिस भी स्थान में आपका सूर्य यानी कि सन प्लेस्ड है, जिस भी भाव में, जिस भी हाउस में सन प्लेस्ड है, उस हाउस की आपने एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर देनी है। सूर्य जो है वो आपकी आत्मा है, सूर्य जो है वो रोशनी है। तो आपकी आत्मा की खुशी और आपकी ज़िंदगी का प्रकाश उसी स्थान पे है जहाँ पे आपका सन प्लेस्ड है। तो जो भी लोग आफ्टर अवेकनिंग डिप्रेशन में हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो लोग सन
जहाँ पे भी उनका प्लेस्ड है, जिस हाउस में उनका प्लेस्ड है, उस स्थान की, उस भाव की एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दें और डेली बेसिस पर करें। एंड डेफिनेटली उस चीज़ को करते हुए आपको आत्मा की शांति, आत्मा की खुशी, अंदर से एक हैप्पीनेस फील होगी जब आप उस हाउस की एक्टिविटी करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका सन 10th हाउस में है और आप अवेकनिंग के बाद इस डार्क फेज से गुज़र रहे हो, आप डिप्रेस हो रहे हो, आप जो है जॉब करना स्टार्ट करो अगर सन आपके 10th हाउस में है। जब आप जॉब ज्वाइन करोगे, काम करना शुरू करोगे, आप खुद ही देखोगे कि जब आप डेली काम पे जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, तो वहाँ काम पे जाना आना, इस चीज़ से आपकी ज़िंदगी में ना एक खुशी बढ़ने लगेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, हैप्पीनेस बढ़ने लगेगी। उस ज़िंदगी का जो अंधकार था वो ख़त्म होने लगेगा। सन आपके 12th हाउस में है, 12वें घर में है और ज़िंदगी में अंधकार बढ़ रहा है, ठीक है, डार्कनेस आपको जो है घेर रही है। आप मेडिटेशन करना शुरू करो, आप जो है अच्छे अच्छे आश्रमों को विज़िट करना शुरू करो। मेडिटेशन करने से, अच्छे अच्छे आश्रमों को विज़िट करने से, अच्छे गुरुओं को सुनने से आपको बहुत आत्मा की शांति मिलेगी, इनर हैप्पीनेस फील होने लगेगी और धीरे धीरे अंदर का अंधकार ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सन अगर आपके 11th हाउस में है, 11वें घर में है, तो डेफिनेटली आप में कोई ना कोई पोटेंशियल तो होगी, ठीक है। एंड जो भी आपकी पोटेंशियल है उसको एक्सप्रेस करें आप। और ये स्थान जो है 11th हाउस जो है, ये बड़े नेटवर्क से जुड़ने का है। तो जो भी आपकी पोटेंशियल है उसको आप एक्सप्रेस करो और धीरे धीरे आप बहुत से लोगों से जुड़ने लगोगे, आपका नेटवर्क एक बनने लगेगा और आप खुद देखोगे कि ये सब एक्टिविटी करते वक्त धीरे धीरे वो अंधकार ख़त्म होने लगेगा। सारे काले बादल जो हैं जीवन के ख़त्म होने लगेंगे, फिर से हैप्पीनेस आने लगेगी, फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, फिर से आप अपने आप में ही संपूर्ण और खुश फील करने लगोगे। ये मेरा भी है, 11th हाउस में मेरा भी सूर्य है। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई और डार्कनेस मेरे ऊपर हावी हो रही थी, तो उस दौरान मैं बहुत कुछ कर रही थी, बट कई चीज़ें कर रही थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अंदर की खुशी मुझे महसूस हुई वो हुई जब मैं आप लोगों से जुड़ी इस चैनल से। और जब मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया, अपने अनुभवों को बताना शुरू किया, बहुत से लोगों को मदद मिली, लेकिन जो मुझे इनर हैप्पीनेस फील हो रही थी, जो मेरी ज़िंदगी की भी डार्कनेस ख़त्म हो रही थी, मुझे मतलब ऐसा लगा जैसे काले बादल हट गए, रोशनी आने लगी है, कहीं से प्रकाश आने लगा है। तो मैंने मेरे चार्ट में सूर्य जहाँ पे प्लेस्ड है, जब मैंने उस हाउस की एक्टिविटी करनी शुरू करी, तो सारी सैडनेस ख़त्म हो गई, सारी डार्कनेस ख़त्म हो गई। और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर कोई इस तरीके की चीज़ों से गुजर रहा है तो उसके जीवन का भी अंधकार जो है ख़त्म हो जाए। सन, सूर्य अगर आपके 3rd हाउस में है, तीसरे भाव में है, तो दोस्तों आप क्या करो, जो आपकी स्किल्स हैं उसको एक्सप्रेस करो, उन चीज़ों पे काम करो आप, ठीक है। प्लस आप शॉर्ट ट्रैवल भी करो, अकेले आप शॉर्ट ट्रैवल करो और ये 2 चीज़ें आपको बहुत हील करेंगी इंटरनली, प्लस जीवन का अंधकार, काले बादल, नेगेटिविटी धीरे 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 ख़त्म होने लगेंगी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रैवल और आपकी स्किल्स जो भी हैं उनको आप एक्सप्रेस करें, ठीक है, और आप खुद ही देखोगे कि काफ़ी कुछ बदल रहा है, आप डार्क से लाइट में आ रहे हो। सूर्य अगर 9th हाउस में है, अब 9th भाव जो है, 9th हाउस जो है, वो पिता को और गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका सन 9th हाउस में है, ऐसा व्यक्ति टाइम स्पेंड करे अपने टीचर के साथ, अपने गुरु के साथ या अपने पिता के साथ बातें करे, उनके सजेशंस ले, उनका ज्ञान ले, अपने गुरुओं के साथ बैठे, प्लस धार्मिक जगहों की वो यात्रा करे, ठीक है, धार्मिक एक्टिविटीज़ में रहे, चैंटिंग्स करे। तो इससे उस व्यक्ति के जीवन का अंधकार जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, ठीक है। सूर्य अगर आपके 8th हाउस में है, अष्टम भाव में, अब इस स्थान से सब लोग बहुत डरते हैं क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है। तो अगर इस स्थान पे आपका सूर्य सन है तो आप अष्टम भाव की चीज़ों को करना शुरू कर दो। आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, आप वास्तु सीखें, न्यूमरोलॉजी सीखें, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड चीज़ों को आप सीखते रहें और आप खुद ही देखोगे कि जो डिप्रेशन
में आप जा रहे थे, या जो डार्कनेस बढ़ रही थी, या जिन गलत चीज़ों पे दिमाग जा रहा था, वहाँ से दिमाग हटने लगेगा और एक क्लैरिटी आने लगेगी, आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत ही कमाल का, मतलब कमाल का ज्ञान है। इसमें बहुत से लोग अभी इस ज्ञान को ग्रहण करने के लायक अभी हुए नहीं हैं, इसीलिए ना उनको समझ आ रही होती है और ना वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जो बहुत कुछ हमको दिया है, वो मतलब बहुत अद्भुत है। लेकिन बहुत से लोग जो इस ज्ञान के लायक नहीं हैं, जो जिस चीज़ के हम लायक नहीं होते हैं, वो चीज़ हमें मिलती भी नहीं है, हम उस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं। तो बहुत से लोग जो अभी हैं ही नहीं इस विद्या के लायक, वो इस विद्या के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को ग्रहण करने के लायक अभी हुए नहीं हैं। अभी इतनी कॉन्शियसनेस उनकी हुई नहीं है, इस लेवल ऑफ एनर्जी पे वो पहुँचे नहीं हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी को समझ सके। इसीलिए कई बार वो इसकी जो है बुराई करना शुरू कर देते हैं। और एक और भी कारण है कि हर चीज़ का दुरुपयोग किया गया है इस दुनिया में, हर चीज़ का। एस्ट्रोलॉजी का भी दुरुपयोग किया गया है। बहुत सारे पाखंडियों ने, गलत एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत गलत तरीके से इस विद्या का जो है ना मिसयूज़ किया है। इसकी वजह से भी जो है कई लोगों का एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठा है। आप जो लोग 4D में हैं, अगर वो अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को समझते हैं अपने, तो उनको बहुत सारा, मतलब अपना पास्ट का जो बुरा कर्मा है, कहाँ उन्होंने गलतियाँ करी हैं, वो भी चीज़ें समझ आएंगी। और वो समझ पाएंगे अपने इस चार्ट से कि एग्जैक्टली उन्हें वर्क कहाँ करना है, कहाँ पे उनकी ज़िंदगी का इल्यूजन भरा पड़ा है, कहाँ पे उनकी ज़िंदगी का उजाला है। बहुत कुछ वो समझ पाएंगे। तो जो लोग 4D में हैं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनको थोड़ा ध्यान, थोड़ा सा इधर की तरफ भी लगाना चाहिए समय निकाल के। या नहीं आता समझ तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मदद लेनी चाहिए, किसी एक्सपर्ट की। और आप खुद ही देखोगे कि लाइफ को जो है एक डायरेक्शन मिलने लगेगी। डार्कनेस से जो है धीरे धीरे लाइट में आने लगेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनको एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे ध्यान नहीं देना चाहिए। डेफिनेटली जो लोग बहुत अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो लोग बहुत हाई एनर्जी में हैं, जिनके ऊपर डिज़ायर्स, एंगर्स, ये सब चीज़ें हावी नहीं होती हैं, उनके ऊपर ग्रह नक्षत्र ये सब चीज़ें इतना वर्क नहीं करती है, उनके ऊपर ग्रह नक्षत्रों का इतना असर नहीं पड़ रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो लोग कुछ अलग लोग हैं, वो बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी के और हाई कॉन्शियसनेस वाले लोग हैं। सचमुच में उनको एस्ट्रोलॉजी और ग्रह और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो 3D से 4D में आए हैं, जो अंधकार में हैं, जिनके ऊपर डिज़ायर्स हावी हो रही हैं, लस्ट हावी हो रही है, ग्रीड हावी हो रही है, प्राइड हावी हो रही है, स्पिरिचुअल ईगो में जो लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके लिए एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली, ऋषि मुनियों ने जो ये ज्ञान रखा है, इसको समझना ज़रूरी है। और अगर खुद से समझ नहीं आ रहा तो किसी एक्सपर्ट की डेफिनेटली मदद लेनी चाहिए। लेकिन आज जो मैंने बताया वो एक सिंपल सी चीज़ है कि आपकी आत्मा की हैप्पीनेस, आपका सूर्य, आपकी रोशनी कहाँ पे प्लेस्ड है, वो जहाँ पे प्लेस्ड है उस हाउस की एक्टिविटी आप करो। और ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल, डार्कनेस, नेगेटिविटी, इन सब से धीरे धीरे आप बाहर आने लगोगे। वो डोर्स जो बंद थे खुशियों के, वो खुलने लगेंगे। वो कन्फ्यूजन्स जो माइंड के अंदर हो रखी थी, वो सारा माइंड फॉग हटने लगेगा और क्लैरिटी आने लगेगी। क्या सच है, कौन सच्चे लोग हैं, वो सब समझ आने लगेगा। अपनी जर्नी समझ आने लगेगी। कोई भटका नहीं पाएगा आपको, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, कोई लूटेगा नहीं, कोई बर्बाद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो भी लोग अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं उनके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आपकी आसपास आपका कोई फैमिली मेम्बर अगर इस तरीके की चीज़ों से गुजर रहा है, या कोई फ्रेंड अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस से गुजर रहा है, वैसे डार्कनेस में है, तो आप प्लीज़ उसके साथ भी शेयर करना इस वीडियो को। काफ़ी मदद मिलेगी, उन्हें समझ आएगा, एक डायरेक्शन मिलेगी। एंड दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।